भगवान न करे अगर हम मरने की हालत में भी पहुंच जाए ना, तो भी तुम्हारे गहने नहीं बिकने देंगे ना। अगर हम अपनी आखिरी सांस की कगार पे भी पहुंच जाएं, तो भी तुम्हारे गहने नहीं बिकेंगे। तुम समझ रही हो ना मछली? तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? ये गहने बाजार में नहीं बिकेंगे। चौधरी खानदान की इज्जत बिके, बिक जाए, कोई परवाह नहीं। चौधरी खानदान की इज्जत बिके तो बिक जाए, लेकिन तुम्हारे गहने नहीं बिकेंगे मछली। तुम इन्हें मत उतारो, तुम इन्हें मत उतारो। तुम इन गहनों में बहुत अच्छी लगती हो। इन गहनों के बगैर अच्छी नहीं लगती। इन गहनों के बगैर अच्छी नहीं लगती। इस तरह आपने तो पहले कभी नहीं कहा, फिर से बोलिए। तुम इन गहनों में बहुत अच्छी लगती हो मछली। इन्हें आइंदा मत उतारना। अगर तुमने आइंदा उतारे ना, तो हम जीते जी मर जाएंगे। जबा बेटी, वो जो कागजात मैंने तुझे कल दिए थे उन पर दस्तखत कर दिए? नहीं पिताजी, अभी नहीं। मैं करवा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ओहो बेटा, बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा भूल जाती है। अब परसों दत्ता बाबू आ रहे हैं, वो कागजात उनको देने हैं। नहीं भूलूंगी। हाँ। चाहे लीजिए। अरे ये लो, भूतनाथ बाबू भी आ गए। आओ भूतनाथ आओ। नमस्ते सुगन्या बाबू। बैठो ना। नमस्ते। जबा। तुम बैठो, तुम बैठो। कैसे हो? जी अच्छा हूँ। आप लोग बाहर बैठे हैं? हाँ, आज बहुत दिनों के बाद ठंडी हवा चली। मैंने सोचा मैं तो बाहर बैठा ही था, जबा को भी बुला लिया, उससे कुछ बातें करनी थी। अच्छा बताओ, तुम्हारा नया काम कैसा चल रहा है? जी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले 2-3 दिन से काम की वजह से बहुत देरी हो जाती थी। हाँ, इसलिए आज काम जल्दी खत्म करके आ गया। अच्छा किया। अरे जबा कह रही है कि घोष बाबू तुम्हें ढाका भेजने की सोच रहे? जी हाँ, 2-3 महीनों के लिए, लेकिन अभी जाने में थोड़ा समय है। अच्छा। पिताजी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, नहीं, मैं खुद जाकर दवा खा लूंगा। तू यहाँ बैठ, भूतनाथ बाबू से बात कर। अरे वो मेरी छड़ी कहाँ है? ये रतन भी कमाल, नहीं नहीं तुम बैठो, तुम बैठो। रतन भी कमाल करता है, हमेशा भूल जाता है। अरे ओ रतन, रतन। एक आध दिन में शादी की तारीख पक्की होते ही हम आपको खबर कर देंगे। जैसी ही तारीख पक्की हो जाए आप मुझे खबर करवा दीजिएगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे नमस्ते। नमस्ते। चलता हूँ। माँ, ये बोस बाबू क्यों आए थे? तेरी शादी की तारीख पता करने आए थे। तेरे विवाह का सारा इंतजाम मैंने इन्हें ही तो सौंपा है। लेकिन माँ, शादी अभी कहाँ हो रही है? वही तो मैं तुझसे कहने वाली थी कि हम लोग सुविना बाबू के घर चल के शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्यों शादी करना नहीं चाहता? माँ, मुझे अभी काम से फुर्सत कहाँ है? देश में एक क्रांति की लहर सी दौड़ रही है माँ, और हम कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहते अंग्रेज को इस देश से भगाने की। अरे तेरे जैसे देश की चिंता करने वाले लाखों नौजवान हैं। क्यों? उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने घर नहीं बसाया, फिर तू क्यों घर बसाना नहीं चाहता? माँ, मैंने कब कहा कि मैं घर नहीं बसाना चाहता? बस मुझे कुछ समय चाहिए माँ, और वैसे भी जबा को भी कुछ समय चाहिए। तुम्ही लोगों को तो समय चाहिए,
मेरे समय की किसको चिंता है, जो बहू के आने की प्रतीक्षा में कटता ही नहीं है। माँ, काम में वाकई देरी हो जाती थी या कोई और वजह थी? नहीं, वाकई देरी हो जाती थी, लेकिन अब तुमसे क्या छुपाना। सच कहूं तो मैं आजकल छोटी बहू को लेकर बहुत चिंतित हूं। ओ, तुम्हारे चेहरे को देखते ही पता चलता है कि तुम किसी के लिए चिंतित हो। तो वो छोटी बहू है। चिंता का विषय? शराब। क्या मतलब? आजकल छोटी बहू शराब बहुत पीने लगी है। दिन रात नशे में डूबी रहती है। और तुम उनके दुख में डूबे रहते हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो जवा? सवाल पूछ रही हूँ। छोटी बहू के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी, इतना दर्द, किस रिश्ते से? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी नाम नहीं दिया जा सकता जवा। तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत? गलत तो मैं थी जो तुम्हें सही समझ रही थी। सच तो ये, मेरा तुम पर कभी उतना हक है ही नहीं जितना कि छोटी बहू का है। आखिर जवा तुम छोटी बहू को लेकर इतनी नाराज क्यों रहती हो? नाराज नहीं हो रही हूँ, शिकायत कर रही हूँ। और वो भी किससे? उससे जिसे सिर्फ दूसरों का दर्द दिखाई देता है। काश तुमने छोटी बहू का दर्द देखा होता तो शायद ये सब नहीं कहती। तुम्हारे अंदर उनका दर्द कुछ ज्यादा ही देख रही हूँ। जबा ये सब क्या है? बेकार की बहस हो रही है। मैं बहस नहीं कर रही हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तुम छोटी बहू के पास जाते हो, उनसे अपनापन दिखाते हो। मेरे पास आते हो, मुझसे अपनापन दिखाते हो। अगर इन दोनों अपनों में से किसी एक को चुनना पड़े, तुम किसे चुनोगे? ये कैसा टेढ़ा सवाल है जबा? इस टेढ़े सवाल का मुझे सीधा जवाब चाहिए। इस सवाल का फिलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं है जबा। और वैसे भी ऐसे सवाल का जवाब दिया नहीं जाता, वक्त आने पर खुद मिल जाता है। बेटी, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। बेटी, मैं फिर तुझसे यही कहता हूं कि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तू अच्छी तरह से सोच ले, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं बात करूं? नहीं पिताजी, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं खुद बात कर लूंगी। खुद बात करेगी? बहुत बड़ी हो गई है ना। अरे, अब तैयार हो गए? मैं अभी आपके लिए खाना भिजवाती हूँ। अरे नहीं, खाना वाना नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ऐसा भी क्या काम है कि आपको खाना खाने का भी वक्त नहीं है? चारू, मुझे सारा काम अपने आप संभालना है। ये छोटे चाचा, मिल्ले चाचा, इनको तो किसी काम की जानकारी है नहीं। वकील से मिलना है, सारे कागजात तैयार करवाने हैं और फिर इस हफ्ते खदान का भुगतान करके काम शुरू करवाना है। मैं चलता हूँ। हाँ,
और हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ? हे भगवान, इन्हें अपने काम में सफलता देना। क्या क्या कह रहे हो? जो तुम सुन रहे हो। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी बात पर। ये किया कैसे तुमने? हो जाता है, छोड़ो इसे। मानना पड़ेगा भाई, वाकई में काबिल तारीफ बात है। लेकिन बंधु, एक बात बताओ, ये जो इतनी सारी तरकीबें हैं तुम्हारी दिमाग में आ कहां से जाती है? आ जाती। मैं सिर्फ एक बात समझता हूं, जमींदार जो हैं वो सिर्फ पैसा लुटा सकते हैं, दिमाग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं बंधु नहीं, मैं तुम्हारी बात गलत कहता हूं। हर जमींदार ऐसा नहीं होता। कुछ जमींदार पैसा लुटाना भी जानते हैं और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना भी। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हवेली की नींव हिला दी तुमने। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? तुमने ना कुछ सुना ना कुछ देखा। जाओ जाओ, सुनो, जाओ। विदु जी, जरा सुनिए तो। विदु जी जरा। अरे भागो यहाँ से, मेरा दिमाग अभी बहुत गर्म है, भागो। अरे विदु बाबू, आप भी तो मेरे अन्नदाता हैं। अगर आप मुझे पैसा नहीं देंगे तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। आप समझते क्यों नहीं हैं? तो मैं क्या करूं? अरे जहां इतना बर्दाश्त किया है, थोड़ा और बर्दाश्त करो। बाबू लोग कोयले की खान खरीद रहे हैं, बस कारोबार शुरू होने वाला है, आमदनी भी शुरू हो जाएगी। मैं मजले बाबू से कहकर तुम दोनों की तनख्वाह दुगनी करवा दूंगा। करवा देंगे? हाँ, बस अब भागो यहाँ से, मुझे बहुत काम है। अरे बात तो सुनिए। विमला, ए विमला, कहाँ मर गई तू? अरे नन्हे बेटा। राम माँ। क्या बात है बेटा, आज माँ का आशीर्वाद लिए बिना ही जा रहा है तू? अरे माँ, तुम समझा करो, थोड़ा जल्दी में हूँ, जरूरी काम है। अपने बेटे को काम में इतनी दिलचस्पी लेते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा रुक जा। अरे माँ बस करो। भगवान तुझे कामयाबी दे। अब जाऊं? अच्छा बेटा जा। बड़ी माँ, काम शुरू हो जाएगा तो आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिएगा ना? हाँ हाँ, बढ़ा दूंगी, हर वक्त तनख्वाह। चल हट। जी छोटी बहू रानी, ये बोतल खाली हो गई है, जरा दूसरी बोतल तो ले आओ। जा। छोटी बहू रानी, दूसरी बोतल खाली हो गई है। तो ठीक है, जाकर बंसी को बुला ला। तू जानती है बोतल खाली हो गई है तो फिर दूसरी लाकर क्यों नहीं रखती? बार बार तुझे कहना पड़ता है। हाँ जी, आपने हमको बुलाया। हाँ बंसी, ये ले कुंजी, पैसे निकाल और एक बोतल ले आ। जा।
क्यों पीती है इतना? छोटी बहुरानी, आपने अपनी क्या हालत बना रखी। मेरा दिल रोता है छोटी बहुरानी, मत चुप रह। कीजिए। अब क्या अब तू मुझे भाषण देगा? हाँ? देख, मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, मेरा सर फटा जा रहा है। जाकर एक शराब की बोतल ले आ। जब तक शराब नहीं पीऊंगी ये दर्द नहीं जाएगा। जा, जल्दी जा, मुझसे बहस मत कर। मुझे भाषण देने वाला। सर दबा दे। आइए सन्याल साहब। हाँ तो मजले बाबू, खदान आपने जाकर देख ली ना? तसल्ली तो हो गई होगी। सन्याल साहब, तसल्ली तो हमें तब होगी जब इसकी खुदाई में भरपूर कोयला निकलेगा। मजले बाबू, इसे कोयले नहीं, हीरे की खदान समझिएगा। आपकी तिजोरियां भर जाएगी। सन्याल साहब एक बात बताइए। बोलिए। ऐसे ये ख्याल आया, बुरा न मानिएगा, जहां तक तिजोरियां भरने का सवाल है तो ये काम आपने खुद क्यों नहीं किया? खदान हमें क्यों दे दी? सवाल आपने अच्छा किया है। मेरे पास ऐसे दर्जनों खाने हैं, अब कहां तक कम संभालूंगा? और मेरा एक ही धंधा नहीं है, और भी है। अब एक अकेली जान क्या क्या करेगी? सानियाल साहब, अब आप असली मुद्दे पर आ जाइए। हाँ, वो कागजात। मजले बाबू, इनमें आपके, छोटे बाबू और नन्हे बाबू के हस्ताक्षर चाहिए। बालक बाबू, इस इकरारनामे को आपने अच्छी तरह देख लिया ना? जी सरकार, इस कागजात में यही है कि आपको उन्हें खदान बेची और तय हुए रकम के हिसाब से आपको 15 दिन के अंदर ये रकम अदा करनी है। अच्छा, नन्हे, दस्तखत करो। मजले चाचा, वेदु सरकार, वो सुखसर की जमीन की सौदे का क्या हुआ? अपना काम एक हफ्ते में हो जाएगा सरकार, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज हवेली में इतनी चहल पहल किस बात के लिए? ये देखो मधुसूदन, अरे मिठाइयाँ भी जा रही है, लोग, भाई साहब कहाँ, किस, क्या, कोई बता भी नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा इतनी चहल पहल किस बात के लिए। बंसी भी दिखाई नहीं दे रहा, किसे पूछूं? हाँ, क्या हो सकता है? अरे बंसी, कहाँ थे तुम? आज हवेली में ऐसी क्या खास बात है? आज खदान का भुगतान हो रहा है। इसीलिए इतने लोग आए हुए हैं। साले साहब, खदान का मामला भी तो बहुत रुपयों का है। वैसे तुम कहाँ थे इतनी देर तक? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। अपनी नौकरी बजा रहा था। मतलब? शराब? छोटी बहू के लिए? और किसके लिए साले साहब? अब तो सवेरे नींद से उठती है और शराब पीना शुरू कर देती है।
पता नहीं किन पापों का सजा भुगत रही है छोटी बहू रानी। मगर साले साहब, अगर यही रवैया रहा ना तो आप देख रहे, छोटी बहू रानी बहुत ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी, प्राण छोड़ देगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं बंसी? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ साले साहब, दिल जलता है, दिल जलता है, जुबान से ऐसी बातें निकल पड़ती है। एक आप है जिनकी बात छोटी बहू रानी थोड़ी बहुत मान लेती थी, लेकिन आप भी चले जा रहे हैं। क्या करेंगे आप भी? कितना दिन हम लोगों का साथ देंगे आप? आपको भी तो जाना है। ठीक साले साहब, चलता हूं। सवेरे से जहर की खातिर तड़प रही है, तड़प रही है। चलो साले साहब। इस हवेली में सब लोग खुश हैं सिवाय छोटी बहू के। घूम आए? हाँ, थक गए होंगे, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। अरे रहने दे, मुझे शरबत नहीं पीना है। खुली हवा में सैर करने जाता हूँ ना तो मन को शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। लोग मिलते हैं, बातचीत हो जाती है। तू भी आया कर मेरे साथ, सारा दिन घर में बंद पड़ी रहती है। मैं आपके साथ चलूंगी तो घर का ये सब काम कौन करेगा? ठीक है तो कर काम। काम काम काम, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे पता है कौन मिला? कौन? वो घोष बाबू। कौन घोष बाबू? आपका वो पुराना दोस्त? हाँ वही। कैसे है वो? अच्छे हैं। वो जानती है क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे कि वो जल्द से जल्द भूतनाथ बाबू को ढाका भेजने वाले हैं। ढाका? अरे सुपवित्र बाबू, आप यहाँ? हाँ, बस ऐसे। किसी का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार नहीं भूतनाथ बाबू, किसी का इंतजार नहीं कर रहा। क्या बात है, आप बड़े खोए खोए से लग रहे हैं। नहीं तो आप अपनी बात कहिए ना, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस वैसे तो सब ठीक है। आपने तो सुना ही होगा कि जबा ने शादी की तारीख आगे बढ़ा दी। हाँ, अब पता नहीं शादी होगी भी या नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं सुपवित्र बाबू? शादी ब्याह के रिश्ते क्या इतनी आसानी से टूटते हैं? भूतनाथ बाबू, अगर कोई तोड़ना चाहे तो क्या आसान और क्या मुश्किल। ये आप क्या कह रहे हैं? शादी सिर्फ आगे बढ़ी है, टूटी थोड़ी ना है। मुझे तो लगता है जबा मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। नहीं 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 सुपवित्र बाबू, आपको गलतफहमी हो रही है। भला आपसे अच्छा वर जबा को और कहाँ मिलेगा? तो फिर एक बात कहिए भूतनाथ बाबू, जबा बार बार शादी क्यों आगे बढ़ा रही? अच्छा, आप तो जबा के बड़े नजदीक हैं और मुझे भी पहचानते हैं। आप तो जानते हैं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं जबा के सामने जाके नहीं कह पाता। अगर आपको मौका मिलते आप कहिएगा ये बात। ठीक है, मैं आपके लिए जबा से बात करूंगा। भगवान करे वो आपकी बात मान ले। लेकिन मुझे बताइएगा जरूर कि क्या बात हुई। बताऊंगा। चलो मैं। नमस्ते। नमस्ते।
मझले। अरे घड़ी बाबू, आप आइए आइए घड़ी बाबू आइए। मझले, तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है घड़ी बाबू? आपकी घड़ियां सही वक्त बता रही हैं तो? नहीं मझले, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा, मैंने इस हवेली में सब कुछ देखा है, सब कुछ अच्छा ही देखा है, मगर बुरा अभी कुछ नहीं देखने चाहता। आप क्या कहना चाहते हैं घड़ी बाबू? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा आसपास सब कोई मतलबी, उनमें खास है विधु सरकार, सब कोई तुम्हारा पूरा चाहते हैं। ये खदान नहीं, मुसीबत है, मुसीबत। इनसे होशियार हो जाओ। आप अपना काम कीजिए घड़ी बाबू। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अपना काम कीजिए। मैं तो समझ गया। मगर तुम जब समझेगा बहुत देर हो जाएगी, देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। पीछे की तरफ ले जाओ, जाओ जल्दी जाओ। हाँ चलो भैया, दोनों हाथ लगाओ, चलो जल्दी जल्दी दोनों हाथ लगाओ। और सुनिए, आप कुएं के पास जाइए। अरे भूल गए, बहुत देर कर दिया ना। हाँ त्रिवेदी जी। सुनिए, छोड़िए ये बातें, जाइए घोष बाबू से मिल लीजिए, सवेरे से ढूंढ रहे हैं, वो देखिए। नमस्ते घोष बाबू। हाँ भूतनाथ, तुम्हें याद है वो ढाका का जो काम कानूनी कार्रवाई का वजह से रुका हुआ था, वो अभी शुरू होने वाला है। तो तुम्हें कल ही ढाका के लिए रवाना होना पड़ेगा। क्या? कल ही? इसका मतलब तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? घोष बाबू, एक विनती करनी थी। हाँ बोलो। कल तक मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, आज कुछ बढ़ गई है। अगर उन जिम्मेदारियों से मैं मुंह मोड़ लेता हूं तो मेरी आत्मा पर हमेशा एक बोझ रहेगा, और आत्मा पर बोझ रहने से ना तो मैं काम ढंग से कर पाऊंगा और ना ही चैन से रह पाऊंगा। मतलब तुम ढाका नहीं जाने चाहते हो? चाहता हूं घोष बाबू, मैं ढाका नहीं जा सकता। इस वक्त तुम अपनी किस्मत पे ठोकर मार रहे हो। फिलहाल तो किस्मत मुझे ठोकरें मार रही है। तुम जानते हो तुम्हारे ये फैसले की वजह से मुझे कितना नुकसान हो सकता है? घोष बाबू आप व्यवसायी हैं, नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन अगर मैं चला गया तो मेरा कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा सिर्फ मुझे। नौकरी चली जा सकती है। इसके लिए मैंने खुद को तैयार कर लिया है। ठीक है, आज के बाद तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। घोष बाबू, ये
साइकिल यहाँ रख रहा हूँ। हमको मिस्टर चौधरी से मिलना है। His car is my garage. I've come to collect my money. मजले बाबू अभी नहीं मिल सकते। आप एक काम कीजिए, अभी यहाँ से जाइए, मैं खुद ही पैसे भिजवा कर गाड़ी मंगवा लूंगा। Not without meeting Mr. Chaudhary. हमको हमारा पैसे चाहिए। Hello, Mr. Chaudhary. ये कौन है विदु सरकार? सरकार ये गैराज वाले हैं, पैसे के लिए आए हैं। इसकी इस हवेली में घुसने की जरूरत कैसे हुई? Obviously for my money. जो गाड़ी एक बार बिगड़ जाए उसे रखना हम हमारी शान के खिलाफ समझते हैं। इसे कह दो विदु सरकार कि गाड़ी बनाने का जो एडवांस दिया था वो रख ले और गाड़ी भी रख ले। दोबारा इसकी शक्ल हमें इस हवेली में दिखाई नहीं देनी चाहिए। विदु सरकार, नई गाड़ी विदेश से मंगाने का बंदोबस्त किया जाए। क्या बोलते हैं मिस्टर चौधरी? हमको हमारा पैसे चाहिए। नई गाड़ी? मैं सोच रहा हूँ फोर्ड कंपनी की जो नई गाड़ी आई है ना, मजले चाचा को मैं उसे खरीद कर उपहार में दे देता हूँ। क्या? कहाँ से खरीदेंगे आप ये गाड़ी? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं नई गाड़ी खरीदना अब नामुमकिन है। अरे मजले चाचा ने ना अपनी इज्जत रखने के लिए सब लोगों के सामने ऐसा बोल दिया है। अब बोल दिया है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपको मालूम है जब मजले चाचा का हवा गाड़ी चला गया था तब मुझे कितना दुख पहुंचा था, कितना प्यार से मजले चाचा ने। तुम ठीक कहती हो। मजले चाचा ने अपने आप को मेरी वजह से परेशानी में डाल दिया। लेकिन देखना चारू, एक बार हमारा कारोबार चल जाए ना तो फिर मैं नई गाड़ी खुद खरीद कर मजले चाचा को उपहार में दूंगा। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अरे हाँ, पिताजी ने हमको एक गाड़ी दी थी, वो गाड़ी तो अभी भी खड़ी है। मैं सोच रही हूँ कि वो गाड़ी अब मजले चाचा को बोलकर। पागल हो गई हो? मरवाओगी मुझे? जूता मारेंगे, जूता। देखो चारू, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। मजले चाचा तुम्हारे पिताजी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। अरे मगर बड़ी आन शान वाले हैं वो, कभी नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, मेरे घर वालों के लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार है, मुझे वो जानकर बहुत खुशी हुई है आज। एक पति के घर में ही तो पत्नी का घर है। सुन लो लोगों एक कहानी है, ये कहानी बहुत पुरानी। किसी नगर का एक था राजा, उसकी थी एक प्यारी रानी। खुशी खुशी दोनों रहते थे, सुख की नदी में बहते थे। राजा था वो ताकत वाला, वीर जवान हिम्मत वाला। रानी का था रूप सलोना, चांद सा मुखड़ा रंगत सोना। रानी को वैसे हर सुख था, लेकिन उसको एक ही दुख था। राजा जब दरबार में जाए, रानी कैसे समय बिताए। राजा जब दरबार में जाए, रानी कैसे समय बिताए। प्यार से राजा को बुलवाया, अपने दिल का हाल बताया। प्यार से राजा को बिठाया, अपने दिल का हाल बताया। कहा छोड़ के कहीं न जाना, संग मेरे भी समय बिताना। होता कैसे राजा को गवारा, उसने कहा वो नहीं नकारा।
रह गई रानी अकेली, अनसुलझी सी कोई पहेली, रह गई रानी अकेली, अनसुलझी सी कोई पहेली। एक दिन एक अजनबी आया, नौकर उसको राजा ने बनाया। बदल गई अजनबी की किस्मत, करने लगा रानी की खिदमत। रानी को वो लगा अपना सा, पावन आंखों का सपना सा। रानी को वो लगा अपना सा, पावन आंखों का सपना सा। राजा को जब हुई खबर, गुस्से से आया महल के अंदर। अजनबी को पकड़ मंगाया, मृत्यु का दंड उसे सुनाया। मृत्यु का दंड उसे सुनाया, मृत्यु का दंड उसे सुनाया। रानी रोई फूट फूट कर, मांगी दया अजनबी का होकर। राजा का गुस्सा और भी भड़का, बिजली की तरह जोर से कड़का। इसे नहीं जिंदा छोड़ूंगा, गर्दन इसकी अलग करूंगा। मत मारो, रोको इसको, मत मारो इसे, कुछ कीजिए आप, मत मारो इसे। नहीं, ये क्या तमाशा हो रहा है? नहीं, मत मारो इसे, मैं इसे नहीं मरने दूंगी। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है? ले जाओ इसे। छोटी बहू ने अंदर से, छोटी बहू चिंता सिंधु जल्दी है, ले जा। शर्म आनी चाहिए तुमको। जाओ यहाँ से, ले जाओ छोटी बहू। क्या हो रहा है? तमाशा है, नौटंकी है, मजा आ रहा है, मजे लूट रहे हो? जाओ यहां से। चुप। कुछ नहीं हो रहा है, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, जाओ। बंदे जी, जी मालिक, ले जाओ। छोड़, छोड़, छोड़। आइए। शाबाश, बहुत अच्छी खबर लाया तू, दिल खुश कर दिया तूने। ये ले, अभी तो सिर्फ गाड़ी बिकी है। मैंने कसम खाई थी कि उस हवेली की एक एक ईंट बिकवा दूंगा, तभी चैन से बैठूंगा। हाँ चैटर्जी, आ गया तू? बैठो चैटर्जी बंधु। और सब ठीक चल रहा है?
बस तुम्हारी कृपा है और क्या। बोलो हमको कैसे याद किया? बंधु तुम तो जानते हो हवेली वालों के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, क्योंकि हमारी उनकी जमती नहीं है। और सुनने में आया कि हवेली के चौधरी अपनी पुरखों की जमीन जो सुखचर में है उसे बेच रहे हैं। क्या? हाँ, और हम ये चाहते हैं कि वो जमीन तुम खरीदो। मैं खरीदूं? भला मेरे पास ऐसा इतने पैसा क्या कहां से आएगा? पैसा हम तुम्हें देंगे। पैसा तुम दोगे? तो तुम खुद क्यों नहीं खरीद लेते? हमसे क्यों खरीदवा रहे हो? बंधु तुम तो जानते हो अगर वो जमीन हम खरीदने जाएंगे तो चौधरी हमें कभी वो जमीन नहीं बेचेंगे। ये तो है। और हम चौधरियों की उस पुरखों की जमीन को उनसे छीन लेना चाहते हैं, उन्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जमीन तुम खरीदो, पैसे हम देंगे, फिर बाद में वो जमीन को तुमसे हम अपने नाम करवा लेंगे। अगर ऐसी बात है बंधु तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बंधु। सच कहूं, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। जाने दे सिंधु, जो हो गया सो हो गया। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि आगे सब कुछ अच्छा हो। मजले बाबू की शान और शौकत बनी रहे। जानती है सिंधु, आजकल वो बहुत तनाव में है। मजली बहू रानी, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार, चैटर्जी बाबू। नमस्ते जी। पूरे 6 लाख रुपए हैं। देखिए हम व्यवसायी लोग हैं, पैसे के मामले में इतना भी हेरा फेरी नहीं करते। ठीक है चटर्जी साहब, आज से हमारी पुरखों की जमीन आपके हवाले कर दी। जी वो तो है, लेकिन उसके बदले 6 लाख रुपए भी तो आपके हवाले किया है। अच्छा सरकार, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। आज चौधरी खानदान की इज्जत मेरी मुट्ठी में है। पिताजी आप तो देख ही रहे होंगे, जिस चौधरी खानदान ने हमेशा आपकी बेइज्जती की, आज उनकी इज्जत आपके बेटे के हाथ में है। काश आप जिंदा होते पिताजी, काश आप जिंदा होते तो देखते जो बदला आप उन लोगों से ना ले पाए वो आज आपका बेटा ले रहा है। सुखचर की उनकी वो पुरखों की जमीन जो उनकी इज्जत मानी जाती थी, आज आपके खानदान के कदमों के नीचे है। आज से वो जमीन आपके नाम से जानी जाएगी पिताजी, आपके नाम से।
चारू की माँ, अपने बेटी के गोद भराई रस्म के लिए मैंने जाने वाले सामानों में कोई भी कमी नहीं रखी है। इतने सारे सामानों का इंतजाम किया है कि बस वो जमींदार परिवार वाले देखते ही रह जाएंगे। हाँ। भाई मजले बाबू को लगना चाहिए सामान देखकर कि ये सब सामान किसी बनिया ने नहीं भेजा है, बल्कि किसी जमींदार के घर से आया। हाँ हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। आपने किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी है। सच बताओ, आज पहली बार मुझे लगा कि आप बहुत खुश हैं। अरे भाई खुश क्यों ना हो, सच में मैं बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि इससे पहले भगवान ने एक बार मुझे खुशी दी थी, वो खुशी मुझसे छीन ली। और आज जब दोबारा मौका मिला है तो ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। मजले बाबू, आप भी देखिए कि इस हाबुल दत्त जमींदार ने क्या क्या सामान भिजवाया है। बड़ी माँ, बहू के मायके से गोद भराई का सामान आ गया। अच्छा, ठीक है, बगल वाले कमरे में रखवा। जी बड़ी माँ, मैं भी जाती हूँ। आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। ये रहे पैसे। जा, बंसी से कह तोड़ी और शराब ले आइए, ये खत्म हो चुकी है। लेकिन छोटी बहू रानी, बंसी भैया छोटे बाबू के पैर दबा रहे हैं। तो फिर किसी और से कह दे। जा जल्दी जा। किससे? लोचन से बोलो। लोचन से कह, मधुसूदन से कह दे, किसी से भी कह दे। चिंता जा जा, जल्दी मंगा। जी छोटी बहू। हुजूर, मैं ये कोठा छोड़ना चाहती हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? आप मुझे समझे नहीं। मैं ये पेशा नहीं, कोठा बदलना चाहती हूँ। पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि ये कोठा मुझे छोटे बाबू ने दिया था। मतलब ये कि तुम छोटे बाबू को ये कोठा लौटाना चाहती हो? नहीं, आप तो जानते ही हैं कि चुन्नी से मुझे चुन्नी बाई छोटे बाबू ने बनाया। मेरे दिल ने किसी के लिए धड़कना भी नहीं सीखा था जब छोटे बाबू मेरे करीब आए। यहाँ पर उनकी यादों के बीच मुझे रहना पड़ता है। और अब जब आपने मुझे अपनाया है तो मैं सिर्फ आपकी बनकर रहना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है चुन्नी, तो हम तुम्हें दूसरी जगह पहुंचाएंगे।
सच पूछो तो ये बात कह के तुमने वो बात कह दी जो हमारे दिल में थी। सच? इसका मतलब आप भी मुझे दूसरी जगह रखने वाले थे? हाँ, सोचा कई बार तुमसे कह दूं, लेकिन फिर लगा तुम तैयार होगी या नहीं पता नहीं। लेकिन आज हमारा रास्ता तुमने खुद ब खुद आसान कर दिया। छोटे, अब तक तो बात जमींदारी की थी, जहां बिना देखे बिना संभाले काम चल रहा था। लेकिन अब तो मामला व्यापार का है, व्यवसाय, जहां बहुत ही समझदारी और सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। आज तक मैं इन सारी बातों से बेखबर था, लेकिन अब मुझे भी चिंता होने लगी है। क्या करूं, बस तबीयत साथ नहीं देती। क्यों, फिर से दर्द शुरू हुआ? शशि वैद्य क्या बोल रहा है? दवाई दी है लेकिन कोई आराम ही नहीं मिल रहा मुझे। छोटे, अपनी सेहत का ख्याल रखो, वक्त पे दवा लिया करो और परहेज किया करो, परहेज। चाचा जी, अब आप दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो इस बात की तसल्ली है कि आप दोनों का हाथ मेरे सर पर है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। देखना मैं इस कारोबार को कितने अच्छे तरीके से संभालूंगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है नन्हे। याद रखना, तुम्हें खानदान का नाम बढ़ाना है, ना कि घटाना। और वैसे भी हर कदम पर हम सब तुम्हारा साथ देंगे। चाचा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बात की शर्मिंदगी? आपकी गाड़ी चली गई और मैं कुछ नहीं कर सका। अरे तो क्या हुआ, फिर आ जाएगी, गाड़ी चली गई तो। नहीं चाचा जी, ये मेरा फर्ज है, बल्कि मेरी जिंदगी का पहला मकसद है अभी है कि मैं सबसे पहले गाड़ी खरीदूं और आपको दूं। अरे नन्हे, तू तो बड़ा समझदार हो गया भाई, हैं? पहले तो ऐसा नहीं था। ये जरूर हमारी नई बहू के अच्छे कदमों का नतीजा है, जिसने तेरे बहके हुए कदमों को संभाल लिया। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि आपसे ये बात कहूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिल में जो बात हो उसे फौरन कह देना चाहिए चुन्नी। चुन्नी, तुम्हें अंदाजा नहीं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। बस कीजिए हुजूर, बस कीजिए। आपकी इन बातों से मेरा दिल बैठा जाता है। तो संभालो अपने दिल को, तो दिल को संभालो चुन्नी। हम तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। क्या कर रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि जो मेरे कान सुन रहे हैं वो हकीकत है या कोई सपना? सपना नहीं है चुन्नी, हकीकत है। और अब तुम अपने आप को संभालो और अपने नए घर में जाने की तैयारी करो। अब हम चलते हैं, बहुत जल्द खुशखबरी लेकर आएंगे। जी। वृंदावन, वृंदावन। पता चला। अरे भाई नन्हे, मुबारक हो। अब तो तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली हैं। अरे हमने सुना आज गोद भराई की रस्म है। जी चाचा जी, ससुर जी ने गोद भराई का सारा सामान भेज दिया है। ये क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भैया, क्या ये हमें शोभा देता? अरे चाचा, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है, ये तो रस्में हैं। छोटे,
ये छोटी मोटी बातें हैं, नजरअंदाज कर दिया करो, भूल जाओ। क्या बात है चुन्नी, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ वृंदावन, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुझे पता है, नाटू बाबू हमारे लिए दूसरे घर का इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा, तूने बोला उनसे? मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही कह दिया। चलो, ये अच्छा हुआ। मुझे तो ये फिक्र रहती थी कहीं दोनों एक साथ ना चले आए। हाँ, मगर मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब मैं अपने छोटे बाबू को अच्छी तरह से समय दे पाऊंगी। देख चुन्नी, तू हर वक्त छोटे बाबू ना क्या कर। अब उनकी हालत पहली जैसी नहीं है, ना जान से ना माल से, समझी? कोई बात नहीं वृंदावन, वो जैसे भी हैं मेरे छोटे बाबू हैं। मुझे वो किसी भी हाल में कबूल है। तुझे समझाना बेकार है। मैं चला बाजार, और हाँ, मथुरा से कहे जाता हूँ सामान बांधना शुरू करे। मैं चला। अच्छा सुन वृंदावन, आज तू बाजार से कुछ अच्छे किस्म के फूल लेकर आना। ठीक है, ले आऊंगा। आज मैं खूब सजूंगी, खूब संवरूंगी। हो सकता है आज मेरे छोटे बाबू आ जाएं।